मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी एक विशेष अवसर के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए बैठे हैं। अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमने समझा है कि हम जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है उनके प्रति अपनी श्रद्धा, उनके प्रति अपना समर्पण, समय समय पर उनके गुणों का चिंतन और उनके गुणों का स्मरण और उनके गुणों की प्राप्ति की भावना जरूर भाते रहें। आज इस श्रमण परंपरा के पुनर्जन्म या कि पुनर्स्थापन में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, ऐसे आचार्य चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि पर हम उनके गुणों का चिंतन, स्मरण और उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा विचार करते हैं, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। भोजपुर के पास में छोटा सा ग्राम है एलगुल, वहां आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। वो उनके नाना का घर, नाना के घर में उनका जन्म हुआ और ये 1872 की बात है। सन 1872 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 1913 में उत्तूर ग्राम में क्षुल्लक दीक्षा ली। गिरनार यात्रा के दौरान उन्होंने एलक दीक्षा प्राप्त की और 1920 में उन्होंने देवप्पा स्वामी या देवेंद्र कीर्ति महाराज से मुनि दीक्षा प्राप्त की और समडोली में आचार्य पद 1924 में उनको प्राप्त हुआ, जब मुनि श्री वीर सागर जी और नेमी सागर जी महाराज को दीक्षा दी। और 1937 में जाकर के चारित चक्रवर्ती पद उनके अपने आचरण की श्रेष्ठता को देखते हुए उन्हें प्रदान किया गया। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आचार्य शांति सागर जी महाराज महान तपस्वी थे और उनकी तपस्या का एक उदाहरण कि 84 वर्ष के उनके जीवन काल में 57 वर्ष उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। 84 वर्ष के पूरे जीवन काल में 57 वर्ष तो उन्होंने अन्न ही ग्रहण नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे कि 36 वर्ष के मुनि अवस्था के काल में 25 वर्ष 9 माह में लगभग 10,000 उपवास उन्होंने किए। ऐसी तपस्या और ऐसी निर्जरा करने की साधना
विरले ही साधु जनों में देखने में आती है, और वो भी इस युग में। इसलिए उनकी ये तपस्या हमें प्रेरणा देती है। हम तो अपनी सामर्थ्य को बहुत होने पर भी कमती जान करके इन चीजों में रुचि नहीं लेते हैं। हमें इस तरह की साधना और तपस्या में रुचि लेनी चाहिए, और अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम जो करते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी सद्भावना हमेशा बनाए रखना चाहिए। दो उदाहरण मेरे सामने हैं। उनकी महातपस्या के उदाहरण वैसे सभी को विदित हैं। उन पर सिंह के द्वारा, सर्प के द्वारा और चींटियों के द्वारा उपसर्ग हुए 3 दफे। लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने आप में साधना में अडिग रहे। चींटियों ने तो उनके सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया, तब भी वे स्थिरता से और आत्मा के ध्यान में लीन रहे। सर्प घंटों उनके शरीर पर लिपटा रहा, पर वे इसके बावजूद भी अडिग रहे। सिंह सामने आकर के बैठा रहा, लेकिन वे अत्यंत निडरता पूर्वक और अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। मैं सोचता हूं कि ये सारी चीजें कैसे संभव हुई। एक तरफ जहां उनके मन में अपने अंदर समता है, सब प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में इसके साथ साथ वात्सल्य भी है। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हम बड़े से बड़े, क्रूर से क्रूर मनुष्य या कि पशु, उसको भी शांति का पाठ सिखा सकते हैं। अपने परिणामों में समता उन्होंने रखी, और इतना ही नहीं, जो उनके संपर्क में आया उसके प्रति उन्होंने अपना वात्सल्य, अपनी मैत्री प्रकट की, जिससे कि सारे जीव उनके पास आकर के और शांति महसूस करते हैं। उनकी महातपस्या का एक फल, वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, आप चारित्र चक्रवर्ती पढ़ें और जरूर पढ़ें। मैं तो सोचता हूं कि चारित्र चक्रवर्ती हर घर में एक जरूर रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के हाथ में अगर आप सौंप के जाएंगे तो वो जानेंगे कि हमारे धर्म में और कैसे कैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने अपनी साधना से अपना ही नहीं प्राणी मात्र का कल्याण किया। उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने का साहस दिया। भैया, कोई सच्चे रास्ते पर तब चल पाता है जब उसे ऐसा लगे कि कोई सहारा मिलेगा, और उसे ये लगे कि कोई हमसे पहले भी यहां से गुजरा है, वरना रास्ते पर चलने का साहस नहीं होता। तो कोई अगर हमसे आगे चलता है तो मानिएगा वो हमें प्रेरणा देता है कि हम भी चल सकते हैं, और साथ ही अगर हम उनका स्मरण अपने अंदर बनाए रखें तो वो स्मरण भी सहारा देता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उनका तपस्या का प्रभाव इतना अधिक था, मुझे स्थान का नाम याद नहीं रहता, पर फिर भी मैं लिख के लाया था। बेडली एक कोई ग्राम था, वहां पर एक व्यक्ति के सिर में पीड़ा थी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ी मिरेकुलस हैं, बड़ी चमत्कारिक हैं। मैं इन चीजों को ऐसे नहीं देखता चमत्कार की दृष्टि से। मैं सोचता हूं कि जहां भावनाओं की निर्मलता है, वहां ये सारी चीजें जिनको हम चमत्कार कहते हैं, जिनको हम असाधारण कहते हैं, वो अत्यंत सहज और साधारण रूप से संपन्न हो जाती है, जहां भावनाओं की निर्मलता। और भावनाओं की निर्मलता आती है तपस्या से और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य से, और वो दोनों चीजें आचार्य शांति सागर जी महाराज के भीतर देखने मिलती हैं। और उस व्यक्ति के सिर में इतनी वेदना, वर्षों हो चुके, इलाज होते, लेकिन ठीक नहीं हुई, और शांति सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करके प्रणाम किया, और उन्होंने अपनी पीछी से उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद से पूरे जीवन में उसे कभी भी सिर की वेदना नहीं हुई। ये क्या चीज है? इसको क्या कहेंगे? कोई उन्होंने जादू कर दिया क्या? अरे भैया, ये जादू क्या कम है? हमारी अपनी तपस्या से हमने अपनी भावनाएं निर्मल करके, और अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद चमत्कार ही उत्पन्न करता। इतना ही नहीं, एक तलकचंद देवचंद गांधी फलटन के थे,
उनके घर में 10 वर्ष का बालक था, उसको सांप ने काट दिया। महाराज के चरणों में ला करके रख दिया। महाराज ने थोड़ी देर के बाद सिर्फ इतना ही कहा, ठीक हो जाएगा। ऐसी 64 रिद्धियों का वर्णन आता है। पंचम काल में वैसे रिद्धिधारी देखने नहीं मिलते, लेकिन शांति सागर जी महाराज के परिणामों की विशुद्धि से ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें ऋषियों के अंदर हुआ करती थीं। सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक हो जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप थोड़ी देर के बाद वो निर्विष होकर के और सहज रूप से और अपना सारा कार्य करने लगा। उसका विष दूर हो गया। इतना ही नहीं, एक नसलापुर में कुष्ठ रोगी था। किया होगा उसने मुनि जनों की निंदा करी होगी, क्योंकि एक ही विशिष्ट कारण है कुष्ठ रोग में। आचार्य भगवंतों ने तो एक ही कारण लिखा हुआ है कि किसी को अगर गलित कुष्ठ हो जाए तो उसका एक ही कारण है कि उसने पूर्व जीवन में, या कि कई लोगों को उसी जीवन में भी देखने में आता है। मेरे जीवन में एक ऐसा उदाहरण रहा, मेरे सामने रहा है। फिर उन्होंने जब, और उसके बाद एक और बड़ी मजे की चीज कि उसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने फिर मुनि महाराज की प्रशंसा करनी शुरू कर दी तो रोग भी ठीक हो गया। ये मेरे सामने की बात है, सागर की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर ऐसा है आज भी। तो उसको कुष्ठ रोग हो गया। आचार्य महाराज के पास लेकर के गए तो आचार्य महाराज ने कहा कि 6 माह महाव्रतों के जैसा आचरण कर लो, अगर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो 6 माह, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, इस रोग से मुक्त हो जाओगे। और सचमुच उस व्यक्ति ने आचार्य महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करके 6 माह का जो ब्रह्मचर्य पालन किया, ठीक 6 माह के बाद उसका रोग अपने आप ठीक हो गया। क्या हुआ? कर्मों की निर्जरा हो गई, परिणामों की निर्मलता से। और उन्होंने, आचार्य महाराज ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसे इस तरह का दिशाबोध दिया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आचार्य महाराज के हैं। और इतना ही नहीं, उनको बच्चों के प्रति बहुत वात्सल्य था। हाँ, इसका भी उदाहरण है। वारसी में 1953 में उनके संलेखना के 2 साल पहले की, क्योंकि उनकी संलेखना 1955 में भाद्र सुदी दोज को हुई, 18 सितंबर। उस समय डेट 18 सितंबर पड़ी होगी 1955 में। उसके पहले 2 साल पहले की बात है। एक 4 साल का बेटा अपने परिवार के साथ आया, तो महाराज से बिल्कुल निडर होकर के और महाराज के पास जाके बैठ गया। महाराज ने सिर पे हाथ रखा तो बोलता कि आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो, क्या पूछो? वो जो आपके साथ में सांप रहता था वो कहां चला गया? वो देखने आया था कि सुना था उसने कि सांप रहता उनके साथ में, तो वो जो सांप रहता था वो कहां चला गया? तो आचार्य महाराज बोले, तुम आ रहे थे ना, तुम्हें डर लग जाता, इसलिए उसको भेज दिया, वो अभी फिर आएगा बाद में जब तुम चले जाओ। बच्चों को बच्चों के जैसा ही जवाब, यही तो उनके प्रति वात्सल्य है। और इतना ही नहीं, इतनी महान तपस्या में कोई भी व्यक्ति अत्यंत कठोर हो सकता है, लेकिन वह निर्मलता और वह वात्सल्य उनके भीतर तब देखने में आया। यह घटना मुझे आचार्य श्री ने हमारे सुनाई थी कि आचार्य शांति सागर जी के एक ही दिन में 2 तरह की चीजें घटित हुई। एक तरफ उनकी तपस्या और एक तरफ वात्सल्य। वो 12 बजे सामायिक में दोपहर में बैठने वाले थे। मंदिर में सारे लोग जा चुके थे और जैसे ही सामायिक में बैठने की तैयारी की, उतने में देखा कि ऊपर चिड़िया के घोंसले में से एक चिड़िया का बच्चा धोखे से नीचे गिर गया। अब उनके मन में आया कि यदि मैं सामायिक में लीन हो गया और उतनी देर में कोई बिल्ली आई और अगर इसने उसे खा लिया तो फिर उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मंदिर में तो कोई नहीं है। तो वे सामायिक में नहीं बैठे। देखना, आप ये कह सकते हैं अपन कि अरे काय को घर छोड़ा, अपने समय पर सामायिक में बैठना था, सामायिक में नहीं बैठे। उसकी सुरक्षा करते आधे घंटे तक, 12:30 बजे तक देखते रहे कि कोई आ जावे। और फिर मंदिर में 12:30 बजे कोई आया, उसको इशारा कर दिया कि इसको संभाल लो। और जैसे ही उसको संभाल लिया तो फिर ध्यान में ऐसे लीन हुए कि 2.5 घंटे तक हिले नहीं। और उस बीच में सर्प आकर के उनसे लिपटा रहा, तब भी नहीं हिले। अपनी तपस्या में अत्यंत कठोर, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए अत्यंत वात्सल्य और करुणा, ये दोनों चीजें उनके जीवन में एक ही दिन में लोगों ने घटित होते हुए देखी। एक और उनके जीवन का उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। किसी
पहले जो है वो फोटो खींचती थी तो ऐसे थोड़ी डिजिटल थोड़ी था कैमरा वगैरह कि एकदम फट से फोटो आ गया। तो पहले तो वो बड़ा ताम झाम आता था फोटो खींचने का, फिर उसमें कपड़ा ढक करके उसके भीतर से और बड़ा भारी दूरबीन लगा करके फिर खींची जाती थी। तो वैसा सब अरेंज हुआ उनके शांति सागर जी महाराज के फोटो खींचने के लिए। उन्होंने हाँ भी कह दी, पर अब फोटोग्राफर तो फोटोग्राफर है। उसने कहा महाराज थोड़ा ऐसे बैठिएगा, थोड़ा इधर देखिएगा, थोड़ा ऐसे करिएगा। अब उसमें तो फोटो तो तभी ठीक आएगी। तो उतना सब करवा लिया, चुपचाप कुछ नहीं बोले, और उसके बाद 8 दिन तक मात्र दूध पानी लिया। लोगों ने कहा कि महाराज और बाकी चीजें तो ले आप। बोले मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया, ये पद तो स्वाधीनता का है, और मुझे उस समय चूंकि मैं वचन दे चुका था, फोटोग्राफर के अनुसार मुझे पराधीन होकर के अपनी चर्या करनी पड़ी, उतनी देर को पराधीनता महसूस करनी पड़ी। उसका प्रायश्चित स्वरूप मैंने 8 दिन तक सब चीजों का त्याग कर दिया। अपनी तपस्या में इतने सजग। बताइएगा, ये मार्ग स्वाधीन होने का है। अपन ना साधु को पराधीन बनाए और ना साधु छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के और पराधीन हो जाए। बहुत पराधीनता का अनुभव जितना अधिक आज देखने में आता है, जितना अपन लोग धर्म की प्रभावना के ढंग अपना चुके हैं, उनमें तो पराधीनता ही मालूम पड़ती है। कई बार मुझे इस चीज का अनुभव होता है। हमें इन चीजों से जिनमें कि हमारी चेतना पराधीन हो, उन चीजों से बचना चाहिए और आचार्य शांति सागर जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के जो वचन हैं वे हमेशा इस बात के लिए प्रेरणा देते थे कि संयम धारण करो। वो हमेशा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीवों को प्राप्त हो जाता है, नारकी जीव को भी सम्यक दर्शन हो जाता। अरे भैया, सम्यक दर्शन के साथ में और मनुष्य जीवन में एकमात्र मनुष्य जीवन है जिसमें सम्यक दर्शन के साथ में व्रत नियम और संयम का पालन किया जा सकता है। इसलिए व्रत नियम संयम के भीरू नका संयम धरा। अरे डरो मत, संयम धारण करो। वो हमेशा कहा करते थे कि संयम के साथ स्वर्ग में उत्पन्न होना ज्यादा श्रेष्ठ है। और कभी कभी तो हंसी में कहते थे, ए भैया तुम भी व्रत ले लो, तो व्रत लेने से और स्वर्ग में जाओगे, हमारा तुम्हारा अच्छा साथ हो जाएगा, वहां बैठ के तत्व चर्चा करेंगे, इसलिए संयम ले लो। इस तरह उनके मन में आखिरी समय तक संयम के प्रति और लोगों को प्रेरणा देने की भावना और स्वयं अपने जीवन को अनुशासित और संयमित जीवन जीने की भावना सदा बनी रही। वे हमेशा कहा करते थे कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में, जो कि 6ठे 7वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की पूरी संख्या है, एक अंतर मुहूर्त में अगर अधिकतम होवे तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं। वो कहा करते थे कि मेरा स्थान तो उनमें सबसे आखिरी है। इतनी तपस्या, इतना प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, इतना सब होने के बावजूद भी और विनम्रता होना, आज छोटी सी कोई क्वालिटी हमारे भीतर डेवलप हो जाती है, थोड़ा सा हमें मान सम्मान मिलने लगता है तो हम अपनी विनय से विचलित हो जाते हैं, हम अपने विनय को छोड़ देते हैं। और वे इतने महान आचार्य, इतना उनके जीवन में उन्होंने तपस्या करी, इतना ज्ञान हासिल किया, इतना अधिक उनके लिए और सारे देश में सम्मान मिला, लेकिन इसके बाद भी वे हमेशा कहा करते थे कि मैं तो उन सब में सबसे छोटा हूं, सब साधुओं में मैं छोटा हूं। ऐसा कहना उसी के बस का है जो कि सचमुच अपने भीतर बहुत ऊंचा उठ गया होगा। जो जितना ऊंचा उठता है उसके मन में ही प्राणी मात्र से के प्रति और महानता का भाव कि सभी महान हैं, मैं कहाँ महान हूं। जो अपने को महान माने वो महान नहीं है, जो सबको महान कहे सचमुच वो महान है। किसी को अच्छा कहने वाला ये तय हो गया कि कोई अच्छा हो या ना हो, पर स्वयं तो वो अच्छा ही है। और किसी को बुरा कहने वाला मान के चलना कि दूसरा कोई बुरा हो या ना हो, पर वो स्वयं तो भला नहीं है। दूसरे को बुरा कहने वाला कभी भला नहीं हो सकता। दूसरे को भला कहने से दूसरा भला हो या ना हो, पर स्वयं तो अपन भले हो ही जाते हैं। यही आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपने, मुझे तो ये सौभाग्य आचार्य महाराज की कृपा से मिला कि वही दिन
जिस दिन की आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने संयम के जीवन को और शांति पूर्वक समता पूर्वक अपने देह का विसर्जन किया और अपने रत्नत्रय को जीवन भर निर्दोष रूप से पालन करते हुए आज तक उन्होंने निर्दोष पालन किया। और उसी दिन मुझे आचार्य महाराज ने इन व्रतों के पालन करने के लिए और ज्ञानेश्वरी दीक्षा देकर के मुझ पर कृपा की है। आज आप सब उस चीज के लिए भी मुझे मेरे अंदर आप पता नहीं क्या देखते हैं, वो आप जाने, पर मैं तो अपने गुरुजनों के प्रति और उनके भीतर जो जो अच्छाइयां हैं उन्हें ही देखता रहता हूं और अपने भीतर जो जो खोट हैं, जो जो कमियां हैं, उनको निकालने के लिए हमेशा भावना भाता हूं। आपसे भी यही कहूंगा कि मेरे भीतर अगर कोई कमी, कोई दोष दिखाई पड़े तो मुझे बताना, मैं उससे निकाल दूंगा। मैं निकालने के लिए निकला हूं, मेरे गुणगान करके। और आप तो अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे, लेकिन अकेले मेरे गुणगान करने से मेरे जीवन को क्या लाभ मिलेगा? मेरे दोषों को यदि मैं अपने भीतर से निकालूं, अपने गुणों की प्रशंसा सुन करके और व्यक्ति अपने गुणों को, अपने को श्रेष्ठ माने, इसमें उसका भला नहीं है, बल्कि उन गुणों के साथ साथ जो मेरे भीतर कमियां हैं, उन कमियों को मैं हमेशा जानता रहूं। ऐसी शुभकामना भी आप दीजिएगा। और मैं आपसे आज के दिन ये भी चाहूंगा कि आप ऐसी सद्भावना मेरे लिए अवश्य करिएगा कि मैं भी ऐसे महान आचार्यों के बताए रास्ते पर चल करके और अपने जीवन को सार्थक करूं और इस देह का विसर्जन मैं इसी परंपरा के अनुरूप और समाधि पूर्वक अपनी देह का विसर्जन कर सकूं। और विशेष रूप से मेरी भावना है कि मैं अपने आचार्य महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में ही अपने जीवन के अंतिम क्षण व्यतीत करूं और उनके द्वारा ही मुझे समाधि भी मिले। उन्हीं ने दीक्षा दी, वे ही मेरे जीवन में समाधि के लिए भी और निर्यापक आचार्य बने। ये शुभकामना भी आप दीजिएगा। मैं आपसे इतना ही चाहूंगा। और आपके लिए मैं क्या दूं? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास दो ही चीजें हैं, थोड़े से श्रेष्ठ विचार हैं और थोड़ी सी मैत्री है, थोड़ा सा प्यार है। वो दोनों चीजें मेरे पास है, वो भी मेरे गुरु की दी हुई हैं। सो उसमें से जितना आपको अच्छा लगे उतना ग्रहण करके अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।